हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों एक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में वह अपनी तरीके से दो चीज़ निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं निकालूँ क्या। तो वही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 38 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है 38 रुपये में बेचने पर उसको 5% की हानि हो। ठीक हो गया, ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, यदि इसे इसे का मतलब दोस्तों उस वस्तु को, जिस वस्तु को उसने 38 रुपये में बेचा है ना दोस्तों, उसी वस्तु की बात हो रही है। यदि इसे 42 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखा दोस्तों, क्वेश्चन एक है लेकिन एक क्वेश्चन में वो अपनी तरीके से दो चीज़ पूछ रहा है, तो आपको दो चीज़ निकालनी होगी। वैसे तो आप कह रहे हो कि सर इसमें तो 42 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, हमको वो निकालना। आपका कहना सही है, आप ये सोच भी रहे होगे, बात सही है कि हमें लाभ या हानि ही निकालनी है कि जब उस वस्तु को वो 42 रुपये में बेच रहा है। लेकिन 42 रुपये, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। अब हमको यहाँ दिया है कि हमें खाली 42 रुपये में बेचा, यानी कि हमको सिर्फ सेल प्राइस दी है। आप किसी भी एक चीज़ से आप किसी भी वस्तु का लाभ या क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको लाभ निकालना है तो आपको इस सेल प्राइस के साथ साथ आपको क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, तभी आप लाभ प्रतिशत निकाल पाओगे। तो अब हमारे पास इसका सेल प्राइस तो है लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, तो वो कॉस्ट प्राइस हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों, इस पहले वाले क्वेश्चन से। देखिए कैसे दोस्तों, वस्तु तो दोनों एक ही है लेकिन बेचा उसको अलग अलग दामों में जा रहा है। पहले 38 रुपये में बेच रहा है तो उसको 5% की हानि हो रही है, लेकिन अब उसी वस्तु को 42 रुपये में बेच रहा है तो हमको पता करना है लाभ या हानि कितनी होगी। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हम निकालेंगे वही क्रय मूल्य इसका होगा, क्योंकि वस्तु एक ही है, उसका विक्रय मूल्य अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन तो दोस्तों इजी आपको दिख रहा है, लेकिन उसका करने का तरीका अलग है दोस्तों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वस्तु का जो है 38 रुपये बेचने पर, ठीक है, ये इसका सेल प्राइस हो गया 38 रुपीज़। ठीक हो गया, हानि हो रही है, हानि प्रतिशत हो गया 5%। तो दोस्तों इससे हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा निकलेगा, सूत्र आपको पता ही है। जब दोस्तों क्रय मूल्य जब हमारा लाभ होता है तो हमारा हानि मतलब मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फार्मूला होता है SP 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। दोस्तों मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, इस पर जब मैंने वीडियो बनाई थी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के, तो मैंने उसको आपको समझाया है। जब हानि होता है तो माइनस का चिन्ह आता है, जब प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह आता है, ये आपको ध्यान रखना है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम इसमें मान रख लेते हैं। दोस्तों सेल प्राइस है हमारा 38, ठीक हो गया, इंटू 100, 100 माइनस 5, हानि प्रतिशत कितना हमारा 5 है, नीचे आएगा 5। तो अब हमारा क्या आया, 38 इंटू 100/95। दोस्तों इसको हम काट पीट के जो भी हमारा आएगा हम दोस्तों डायरेक्ट इसकी गुणा कर लेते हैं /95। तो दोस्तों 95 की आप इसमें भागा दोगे तो ये आएगा 40 रुपीज़। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया। तो दोस्तों ये हमारा आ गया 40 रुपये। अब हमको जो दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि हमको जो हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, अब हमको वो निकालना है। तो दोस्तों वो कैसे निकलेगा, देखिए ये हमारा क्रय मूल्य आ गया है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 40, और दोस्तों ये दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए जो हमें बाद में पूछ रहा है, और सेल प्राइस है हमारा 42। ठीक हो गया, तो इससे हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक हो गया, तो हमको दोस्तों क्या हो रहा है, ये हो रहा है लाभ।
SP माइनस CP, SP कितना है 42 माइनस 40। दोस्तों इस प्रकार से हमें 2 रुपये का लाभ हमें हो रहा है। तो हमको तो पता चल गया दोस्तों लाभ हो रहा है, लेकिन ये लाभ कितना प्रतिशत है अब हमको वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत का। और ये फॉर्मूला दोस्तों मैंने जब लाभ और हानि के जब फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने हर एक फॉर्मूला बताया, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फार्मूला मैं नाम रख रहा हूँ। तो उसमें लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, लाभ हमारा 2, लाभ इंटू 100 बट्टे दोस्तों क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आया था 40। ठीक हो गया दोस्तों, इससे ये कट जाएगा 20 बार, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा आया 10/2। 2 का आप इसमें भागा दोगे तो ये हमारा जो निकल के आया है 5%। तो इस प्रकार से हमने उस वस्तु को जब हम 42 रुपये में बेचते हैं तो हमको 5% का लाभ होता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा बहुत इजी होगा, लेकिन उसमें 2 तरीके से 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था एक ही क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है कि क्या पूछ रहा है और कैसे निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।